हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक से आई एक रिपोर्ट से। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर इस साल की जो रिपोर्ट है बहुत अच्छी नहीं है। एक साल में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सिर्फ 5 F404 इंजन भारत को अभी तक डिलीवर किए गए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके पीछे सप्लाई चेन डिसरप्शन को एक बड़ी वजह बताई है और जो स्लो पेस है वो भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना का प्लान ये था कि इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 12 से 14 इंजन जो है वो इंडक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। रिपोर्ट अभी भी बताती है कि सप्लाई चेन भले ही अभी सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन इंजन की सप्लाई एक्सपेक्टेशन से भी जो धीमी गति है उसके साथ हो रही है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले यानी अगले 3 महीने में सिर्फ 5 इंजन मिलने की ही अभी उम्मीद है, यानी कि टोटल 10 इंजन हमें जो इस फाइनेंशियल ईयर में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से मिलने वाले हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के मिग-29 यूपीजी फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे जैसे अपने सर्विस लाइफ को पूरा करते जा रहे हैं, भारतीय वायुसेना उनमें जो कैपेबिलिटी अपग्रेड है उनको देती जा रही है। और इसी बीच एक बड़ा निर्णय सामने आया है जहां पर अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड ने एक नया ऑर्डर सिक्योर किया है मिग-29 यूपीजी के क्षेत्र में। और ये ऑर्डर है एक नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम के इंटीग्रेशन का इंडियन एयरफोर्स के मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट में। इसके साथ वो नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन लेयर को भी इनेबल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जो कि इनेबल करेगी रियल टाइम हाई बैंडविड्थ टैक्टिकल डेटा एक्सचेंज को। यह अपग्रेड प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मिग-29 यूपीजी की जो फ्लीट है उसको फुली इनेबल कर देगी नेटवर्क कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तौर पर, जहाँ पर वो जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनसे डेटा को कलेक्ट कर पाएगा और आराम से ऑपरेट कर पाएगा। और ये जो रणनीति है ये भारतीय वायुसेना की जो इवॉल्विंग डिजिटाइज वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है इसको सपोर्ट भी करती है। अब मीडिया संस्थान की बात माने तो इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बाकायदा इसके लिए रोड मैप तैयार किए जा चुके हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट SU-57 फैलन को लेकर आ रही है। रोस्टेक के सीईओ ने SU-57 को लेकर चल है जो वाद विवाद है उस पर एक बड़ी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा जो लोग भी SU-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और इसकी ओवरऑल कैपेबिलिटीज पर संदेह प्रद हैं उनको बता दिया जाए कि रूस के इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में सक्सेसफुली एनिमी रडार्स को इवेट किया है, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इवेट किया है और हमारा जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का डिसीजन था SU-57 फैलन का वो बेहतरीन था। उन्होंने ये कहा कि SU-57 अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, अपनी सुपीरियर मनोवरेबिलिटी और मैसिव वेपन कैरिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है और इसीलिए ये हर प्रकार के जो ऑब्स्टिकल है उनको इवेट करने में सक्षम है, यानी कि जो रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, उनको चकमा देने में ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से कैपेबल है। और फिलहाल रोस्टेक इसको भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानती है और उनका मानना है कि भारत के साथ जो बातचीत है वो अभी तक सकारात्मक रूप से ही आगे बढ़ रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना से आ रही है। हमने हाल ही में दृष्टि 10 ड्रोन के बारे में आपसे कुछ कहा था और हमने कहा था कि जो दृष्टि 10 ड्रोन है इसको लेकर भारतीय नौसेना काफी गंभीर है। इनफैक्ट भारतीय नौसेना प्रमुख ने भी मीडिया को दिए गए वक्तव्य में कहा था कि भारतीय नौसेना इनके इंडक्शन को काफी फास्ट कर रही है और उस समय इनिशियली उन्होंने ये कहा था कि एक ड्रोन को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है जहां पर खुद भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सर ने ये अनाउंस कर दिया है कि भारतीय नौसेना अपनी कैपेबिलिटी को लगातार इन्हांस कर रही है और अब तक भारतीय नौसेना ने 10 की संख्या में दृष्टि 10 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को भारतीय नौसेना की सर्विस में इंडक्ट कर लिया है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर की बात करें तो ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का ड्रोन है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसराइल के साथ मिलकर के विकसित किया है। इसका एंड्योरेंस टाइम 36 घंटे का है, वहीं इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 30,000 फीट का है और यह भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में चरणबद्ध तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ाती जा रही है और इसी क्रम में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ वर्क इशू किया गया है जहां पर वो जो बल्कहेड एयरफ्रेम का टेस्ट सेक्शन है इसको मैन्युफैक्चर करने का काम आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एमकास से संबंधित है और इसको एक और कॉन्क्रीट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है जहां पर वो इंडिजिनस डिजाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस को वैलिडेट करने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के। ये जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो अलग अलग चरण हैं उनको पूरा करके जो एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप है
उसको रोल आउट किया जाए। इससे पहले इसका फ्रंट सेक्शन और मिड सेक्शन को लेकर के भी जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है ये इशू किया गया था। तो देखते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें कब तक देखने को मिलता है। उम्मीद तो फिलहाल यही है कि 2028 के अंत तक इसका जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लेकर आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन ये वो नाम है जिसका जब भी हम लोग उल्लेख सुनते हैं तो हम इसको सीधे तौर पर भारतीय नौसेना के किसी फ्यूचर प्रोग्राम से जोड़ देते हैं। लेकिन अब जो इसको लेकर एडिशनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें भारतीय थल सेना की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती नजर आ रही है। दरअसल एरोनॉटिकल आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ हैं कंथी राजू सर या ए राजू सर, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस समय आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिजिनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को विकसित कर रही है जो कि भारतीय थल सेना की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन भारतीय थल सेना की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है इसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी और ये एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी भारतीय थल सेना को एक ऐसा स्थान पर लाकर खड़ा करेगी जहां से उनकी फ्यूचर की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ये पूरी करी जा सकती है। उन्होंने कहा एक तरफ जहां अभी भारतीय थल सेना पूरी तरीके से जो कन्वेंशनल केमिकल प्रोपेलेंट वाले आर्टिलरी शेल्स हैं उन पर डिपेंडेंट है और कन्वेंशनल आर्टिलरी गन्स पे डिपेंडेंट है जो कि अब लगभग अपनी मैक्सिमम रेंज को प्राप्त कर चुकी हैं और उनमें आप बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देख पाएंगे, तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन एक नए आयाम को खोल चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन हम विकसित कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके ऑपरेट करेगी जहां पर तकरीबन 11,000 वोल्ट का जो हमें वोल्टेज है वो देखने को मिलने वाला है, जिसे एक्सट्रीमली कह सकते हैं हाई करंट लेवल से कपल किया जाएगा और इसका यूज करके जो प्रोजेक्टाइल है उनको लंबी दूरी तक एक्सेलरेट किया जा सकता है जहां पर उनकी मजल वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा होने वाली है और ऐसे में एक्सट्रीम रेंजेस तक ये जो इनकी रीच है वो हो जाएगी। फिलहाल इस समय ये प्रोग्राम अंडर कंसिडरेशन है लेकिन बहुत जल्दी इसमें जो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलने वाला है और निसंदेह अगर ये काम हो जाता है तो भारतीय थल सेना की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटीज हैं उनमें एक मेजर बूस्ट हमें देखने को मिलेगा और भारतीय थल सेना आने वाले भविष्य के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को रेडी कर पाएगी। अपनी अंतिम रिपोर्ट में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I के बारे में। प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया कि भारत और जर्मनी के बीच में प्राइस हर्डल्स दूर कर लिए गए हैं। कुछ और मुद्दे जो अंडर डिस्कशन थे जो कि लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थे उन पे भी हमें क्लियरेंस देखने को मिल चुकी है और अब भारत और जर्मनी तकरीबन $8 बिलियन का जो सबमरीन डील है इसको फाइनल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी क्षण या यूं कह लें किसी भी समय में ये डील फाइनलाइज हो सकती है। प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो ये लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थी और इसमें बहुत सारे जो इश्यूज थे, फिर चाहे वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो या फिर दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इनकॉर्पोरेशन हो, इन सारी चीजों को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब भारत और जर्मनी के बीच में इस हर्डल को पूरा कर लिया गया है और अब बहुत जल्दी ये डील हमें फाइनलाइज होती नजर आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।